मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा अमृत बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। एक महान कृति है लघु। यदि इस कृति को सारे संसार सारे विश्व में सब भाषाओं में भेजा जाए करके तो निश्चित ही ये अमर कृति हो जाएगी। अमृत तो है ही है और अमर भी हो जाएगी, क्योंकि इतने संक्षेप में और इतनी सरल भाषा में कहीं और अध्यात्म मिल नहीं सकता है। तो पूज्यपाद स्वामी का परम उपकार है। और वो कह रहे हैं कि भाई मैंने उपकार करके अपने उपकार में लग गया, अब तुम भी अपने उपकार में लग जाओ। परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बोले कि दृश्यमानस्य लोकवत्, लोकवत् संसार के समान। दृश्यमानस्य, दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले जो लोग हैं उस लोक के समान दिखाई, दृश्यमानस्य लोकवत् दिखाई देने वाले लोक के समान। तो अज्ञानी प्राणी परस्य दूसरों का उपकुर्वन् उपकार करता हुआ दिखाई देता है। जैसे माता पिता हैं 24 घंटे बच्चों के आगे पीछे लगे हुए हैं, सुबह से शाम, सुबह से शाम, स्कूल कॉलेज ये वो सब, खाना पीना कपड़े लत्ते, कमाना धमाना, 24 घंटे एक ही चिंतन है, एक ही चिंतन है कि ये ठीक हो जाए, ये पढ़ लें, लिख लें, करियर बना लें। यही चल रहा है। कोई कंपटीशन करा रहे हैं, कहीं ये कुछ करा रहे हैं, कहीं प्रतियोगिता कर रहे हैं, कहीं अकेडमी में ले जा रहे हैं, कहीं खेल कराने ले जा रहे हैं। मतलब कुछ और काम ही नहीं बचा। कोई बात नहीं, कर लो कोई बात नहीं, हो गया ना, पढ़ लिया, शादी हो गई, अपने काम संभाल रहे हैं। अब परोपकृति मुत्सृज्य, अब क्या करो, अब उनके उपकार को छोड़ो, भूल जाओ। बहुत हो गया भाई। क्या जिंदगी भर, क्या जीवन के अंतिम चरण तक तुम यही करते रहोगे क्या? बोले नहीं, अब पर के उपकार को छोड़ो। वही तुम्हारा पर का उपकार था। एक जीव आया, उस जीव की आपने सहायता की, आपने सहयोग किया, उसको ज्ञान दिया, अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे संस्कार दिए, उसका जीवन बन गया। वो अब स्वयं कमाने धमाने लगा है, वो अपना कार्य कर सकता है, सक्षम हो चुका है, सामर्थ्य भी हो चुका है। अब तुम अपने आप को और सामर्थ्य करो। अब उससे मोह को छोड़ो, उससे राग को छोड़ो। किसी बच्चे से द्वेष है तो उसको द्वेष से भी छोड़ो। तो राग द्वेष मोह सब छोड़ो। अस्व उपकार परो भव। क्या लोगो, बिल्कुल जैसे आपने गृहस्थ जीवन में किया ऐसे ही धार्मिक जीवन में भी, धार्मिक जीवन में शिष्य मंडली में भी अपने मोह को छोड़ के अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में अपने गृहस्थ के जो कुछ भी कार्य हैं उसका निर्वाह करने के बाद हमें भी उससे अलग हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। अब अपने उदासीन आश्रम में जाना चाहिए। कौन से आश्रम?
उदासीन का मतलब उदास होके बैठने का मतलब नहीं है। उदास आसीन, बोलो उदास आसीन। उद आस, आस, जो कुछ भी आस थी अब उससे अलग हो जाओ। उद आस, अब आस से रहित हो जाना। कोई आस नहीं, किसी बच्चे से, परिवार से, पैसे से, धन से, दौलत, संपत्ति, लोगों से, परिवार पर, किसी से भी आस नहीं। आस से रहित होकर के आसीन हो जाना। क्या हो जाना? मतलब आस रहित आसीन हो जाने का नाम उदासीन है। एक आश्रम का नाम है, संवेद शिखर के पास जाना, गिरिडीह, वहाँ पे एक आश्रम है, उसका नाम है उदासीन आश्रम। हाँ, बहुत जगह है उदासीन आश्रम। उसका नाम ही सुनते लोग समझते हैं कि ये अब घर से भैया जो हैं लड़ झगड़ करके आए हैं, अब इनको शांति से उदासीन होकर के आए हुए हैं। ऐसा नहीं है। अर्थ को समझो, अर्थ को समझो, वरना अनर्थ हो जाएगा। शब्द में मत जाओ, शब्दों के भावों को जाओ कि शब्द क्या कह रहा है। कह रहा है भैया अब किसी प्रकार की आश नहीं है। हम भगवान को बोलते ना नाशा, ना आशा। लोगों ने समझा नाशा मतलब भगवान अपनी आंखों को नाक में रखें। आशा नहीं रह गई, इसलिए वो देखते हुए भी नहीं देख रहे। भगवान की तो आंखें खुली होती है अरहंत अवस्था में, सबको देखते हुए भी नहीं देख रहे। वो ऐसी नासा हैं, उन्हें कहीं किसी से किसी प्रकार की आशा नहीं है। असंख्य देवी देवता चरणों में पड़े पर उनसे किसी प्रकार की आशा नहीं है। संसार का सबसे कीमती वैभव यदि कहीं है तो वो समोशरण में है। समोशरण में सबसे कीमती वैभव है संसार का, और उसको भी देख करके भी नाशा है, कोई आशा नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब अपनी अपनी जिम्मेवारियां समाप्त हो जाएं तो तुम भी क्या करो, अपने में लीन हो जाओ। लेकिन तू अज्ञ प्राणी दूसरों की तरह 24 घंटे दूसरों का उपकार करने में लगा होता है, उपकार करने में लगा होता है, ये तू अज्ञ है, अज्ञानी है। उसे ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो अपने कर्तव्य से भागे वो अज्ञानी भी है। जो अपने कर्तव्य से भागे, बीच मझधार में किसी को छोड़ के भागे, वो भी क्या है? अज्ञानी है। क्योंकि आपके निमित्त से कितने जीवों को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, ठीक है ना। हाँ, यदि वो प्रसन्न चित्त कहें कि हाँ ठीक है अब आप अपने में लगो, भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपने कल्याण में लग जाओ, फिर आप अपने उद्धार में लग जाओ, ठीक है ना। माता पिता कहें ठीक, कोई बात नहीं, तुम दोनों अपने अलग अलग काम करो, हम अकेले रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, हमें आपसे कोई लेने देने नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन माता पिताओं को सड़क में छोड़ दो, सड़क में छोड़ के आ जाओ और स्वयं बढ़िया आराम से ऐसो आराम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी जो है आपके द्वारा कृतज्ञता है। उपकारी के उपकार को भूल जाना है। एक जगह तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि कार्यांते तृणम मन्यते, संसार की यह स्थिति है कि कार हो जाने के बाद वो व्यक्ति को तृण की तरह बाहर निकाल देता है, तिनके की भांति उसको बाहर फेंक देता है। और एक जगह ये कह रहे हैं कि नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति, साधुओं के प्रति किया हुआ तुमने थोड़ा सा भी उपकार जो है वो साधु उसे कभी भूलता नहीं। कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति, साधु कभी भूलता नहीं है। तुमने कभी भी उपकार किया होगा, सामने आओगे तो स्मरण में आ जाओगे, भाई आपने बहुत बड़ा उपकार किया, आपने जीवन हमारा बहुत साथ दिया, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये उसके लिए धन्यवाद देना है, धन्यवाद ज्ञापन करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब भाई अपने में लीन हो, अपने में रहो, आपे में रहो। किस में रहो?
आपे में रहो। आप बहुत देखो बहुत बाहर जा रहे हो, आपे में रहो। गुस्सा करना आपे से बाहर होना है, मान करना आपे से बाहर होना है, लोभ करना आपे से बाहर होना है, कषाय करना मोह करना आपे से बाहर होना है, दया दान आदि करना भी आपे से बाहर होना है। एक उसकी भी सीमा है, उसकी भी एक लेवल है। उसका लेवल समाप्त होते ही अब आप अपने लेवल में आओ। मैं मुनिराज हूँ और मुझे दिन रात 24 घंटे टेंशन रहे कि मुझे मंदिर नहीं मिल रहा, मुझे अभिषेक नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो बोले ये भी तुम लेवल से बाहर हो, तुम्हारा लेवल का कोई काम नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। जंगलों में रहते कहाँ भगवान, रोज कहाँ दर्शन, लेकिन त्रिकाल वंदना रोज हो रही है। नहीं होते हुए भी त्रिकाल वंदना हो रही है। मैं सामायिक काल में त्रिकाल वंदना कर रहा हूं तो मेरी त्रिकाल वंदना हो रही है और मुझे साक्षात भगवान मिल जाए, ये मेरा बहुत पुण्य का उदय। लोगों के इतने मन में वो विकल्प होते हैं, यात्राओं को लेकर विकल्प होते हैं। साधु बन गए और समाज पर सौंप दिया, मुझे यहाँ की यात्रा करो, मुझे वहाँ की यात्रा कराओ, मुझे ये यात्रा कराओ। अब उस यात्रा के चक्कर में समाज भी परेशान, तुम भी परेशान। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कह रहे थे कि मेरा सहज विहार हो रहा हो, कोई तीर्थ मिल रहा हो तो मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मैं उसके उद्देश्य से ही जाकर के जाऊं तो इसलिए नहीं। एरिया समिति में आया है, समिति में आया, एरिया समिति में आया है कि तुम्हें यदि विहार करना है तो क्यों करना है, किसी गुरु दर्शन के उद्देश्य से, तीर्थ दर्शन के उद्देश्य से, या धर्म प्रभावना के उद्देश्य से, या आपकी आत्म साधना जहाँ हो सके उसके उद्देश्य से आपको क्या करना है, विहार करना। लेकिन किसी पर बोझ डाल करके विहार नहीं करना है, किसी के पराधीन होकर के विहार नहीं करना है। अपना स्वाधीन सहज विहार चल रहा है और वहाँ कोई तीर्थ क्षेत्र आदि मिलते हैं तो उनके दर्शन करो, भक्ति करो, आराधना करो, ये चीज। बोले वो भी मुझे विकल्प नहीं है। सामायिक का मेरा जो है उसके लिए मुझे विकल्प हो, ध्यान के लिए विकल्प हो, लेकिन मैं बाहरी आडंबर के लिए विकल्प करूं, बोले वो विकल्प नहीं। यद्यपि वो बाहर आडंबर मेरा शुभ है, वो शुभ है, वो शुभ भी मेरे शुद्ध में कारण है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भैया अब सब छोड़ो, सौ उपकार परो भव। अपना सौ का उपकार हो सके उसके लिए आप लीन हो जाइए, लीन हो जाइए। कितने कितने वर्षों वर्षों तक जंगल में खड़े रहे तो किसके सहारे खड़े हुए, अपने सहारे खड़े हुए ना, दूसरे के सहारे नहीं खड़े। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक जंगल में बैठे हुए तो किसके सहारे हैं, अपने सहारे हैं ना। बाहुबली अपने सहारे है ना, तो सबको अपने सहारे बनना है। ये संसार के सहारों को छोड़ करके अपने सहारे बनना है। ये दिल सहारे मत ढूंढ, ये सहारे टूट जाते हैं। ये दिल सहारे मत ढूंढ, ये सहारे टूट जाते हैं। जोश लहरों को आते हैं, किनारे छूट जाते हैं। जोश लहरों को आएंगे, किनारे छूट जाते हैं। आखिर तुझे बेसहारा की यात्रा करना है, नाव का सहारा तो ले, लेकिन जब नाव से उतरना भी तो पड़ेगा, कि नाव में बैठे रहोगे। नाव से जब उतरोगे तो बेसहारा की यात्रा है, सहारा रहित होगी। यही कह रहे हैं कि परोपकृतिम उत्सृज्य सौ उपकार परो भव भव हो जा, आज्ञा दे रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी भगवान की यहाँ वाणी बता रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हो जा, उपकर्मन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत। वरना तो संसार में दिखाई देने वाले जैसे अन्य लोग करे जा रहे हैं 24 घंटे, वैसे तू करेगा। देख तो नहीं, लोगों ने सेवा ही धर्म बना लिया। क्या बना लिया, सेवा ही धर्म है उनके यहाँ, और कुछ धर्म नहीं है, सिर्फ सेवा ही धर्म है। जीवन के अंत अंत तक क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और हम कहते हैं कितने अच्छे कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन भाई कभी अपनी तो सेवा करो। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पर की सेवा में है,
क्योंकि उन्हें सेवा ही धर्म माना है, समर्पण ही धर्म माना है। और हमारे यहाँ कह रहे सेवा, समर्पण, साधना, संयम, सिद्धत्व। क्या बोले? सेवा, सेवा, समर्पण, साधना, संयम, समता, सिद्धत्व, ये लाइन है। सेवा समर्पण हो गया, अब कहाँ पहुँचना है? सेवा समर्पण हो गया, अब कहाँ पहुँचना है? तो हमें साधना, संयम, समता की ओर भी जाना है ना। तो अब स्वयं साधना, स्वयं संयम, स्वयं समता और स्वयं सिद्धत्व की यात्रा करना है। अब ये तो आप पाठ कर नहीं रहे, एक पाठ कर रहे सेवा समर्पण, सेवा समर्पण, सेवा समर्पण, सहयोग। मेरा सेवा है, मेरा समर्पण है, मेरा सहयोग है, मेरा समन्वय है, बस इसी में लगे हुए हो। तो लोगों ने मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानी है, प्राणी सेवा को सबसे बड़ी सेवा नहीं मानी। प्राणी सेवा को सबसे बड़ी सेवा नहीं मानी, किसकी मानी है? मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानी है। तो मानव धर्म कर रहे हैं, पर उनका भी उसमें स्वार्थ है। वो जो सेवा करते दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी अपने धर्म बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनका भी अपना स्वार्थ है। निस्वार्थ तो कुछ भी संसार में है ही नहीं। आपके साथ खड़े हो जाएं इसलिए वो आपके साथ ये सेवा कर रहे हैं। मुसीबत में आप साथ दो इसलिए वो साथ में खड़े हुए हैं, इसलिए तुमको भोजन करा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मलम पट्टी लगा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मकान दे रहे हैं, तुम्हें फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं, तुम्हें फ्री में मकान दे रहे हैं। ये जो सब कर रहे हैं उनका स्वार्थ है। धर्म कन्वर्ट करने का भी है, धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। वो ये सब करा के धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो निस्वार्थ कहाँ है? वो भी क्या है? स्वार्थ है। तो सेवा तो स्वार्थ पूर्वक ही होती है, निस्वार्थ सेवा तो होती नहीं है। निस्वार्थ तो सिर्फ वैयावृत्ति होती है। क्या होती है? वैयावृत्ति होती है। जो एक मुनि दूसरे मुनि की करते हैं वो वैयावृत्ति होती है, ध्यान रखना। सेवा तुम करते हो साधु की, तुम वैयावृत्ति नहीं करते हो, तुम वैयावृत्ति नहीं करते। क्यों? वैयावृत्ति नाम का जो तप है वो मुनिराजों का है, तुम्हारा नहीं है। तो आपस में जो वैयावृत्ति करते, धर्मात्मा धर्मात्मा का जो ध्यान रखते हैं, वो वैयावृत्ति, वो निस्वार्थ होती है। और ग्रस्त जो मुनि की जो सेवा करता है वो सेवा है, क्योंकि उसका स्वार्थ है। दान भी देना उसका स्वार्थ है। दान देके बहुत कुछ पाना भी चाहता है वो, ऐसे नहीं कि सिर्फ दान देके छूट जाए, नहीं नहीं, बचा के और दान देके पाना चाहता है, इसलिए दान देता है। निस्वार्थ कहाँ है? उसमें लिखा है ना, 100 पर के उपकार के लिए, 100 के और पर के दोनों के उपकार के लिए। तो इस प्रकार से वैयावृत्ति निर्जरा का कारण है, आश्रम बंद का कारण नहीं है। किसका कारण है? निर्जरा का कारण है। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। वैयावृत्ति निर्जरा में है, और निर्जरा जो है तप से होती है, इसलिए वैयावृत्ति निर्जरा का कारण है। एक साधु दूसरे साधु की जो वैयावृत्ति करता, पैर छीता है, उसके सेवा करता है, रत्नत्रय का ध्यान रखता है। रत्नत्रय से मैं च्युत ना हो, तुम भी च्युत ना हो, इसकी वैयावृत्ति करता है, उससे उसकी कर्म की निर्जरा होती है। समझ में आया? तो बोले अज्ञानियों की तरह जैसे संसार में लोग लगे हुए हैं, ऐसे अज्ञ पुरुषों की तरह तू भी परोपकार में लगा हुआ है और 100 उपकार छोड़ के बैठ गया है। तो बोले नहीं, सर्वप्रथम तो 100 उपकार में अब लग जा। यही भाव वंदना आचार्य पूज्यपाद की 32 नंबर के श्लोक में थी। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।